हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। जो प्रैक्टिकल आपका होता है तो उसमें जो प्रैक्टिकल फाइल आप लोग तैयार करते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल आपकी किस तरीके से प्रिपेयर होगी, या फिर आप कह सकते हैं जो रिपोर्ट फाइल आपकी सिलेबस में दे रखी है, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई ने रिपोर्ट फाइल तैयार करने के लिए बोली है, तो वो रिपोर्ट फाइल आप किस तरीके से तैयार करेंगे, तो उसी के बारे में जो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं जो आपको एक तरीके की सैम्पल फाइल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आपको प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तैयार करनी है। और देखिए, इससे पहले जो है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसमें कि मैंने प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिस्कस करा था आपसे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उसको चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल फाइल को। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने एक सैम्पल प्रैक्टिकल फाइल बना रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से सैम्पल फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। तो सैम्पल फाइल में देखिए क्या होगा, सबसे फ्रंट पेज जो आपका बनेगा, जो मतलब पहला पेज होगा, उसमें आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, अपने स्कूल का लोगो लगा देंगे, जो भी आपका स्कूल का लोगो होगा वो लगा देंगे। और उसके बाद में जो है एकेडमिक सेशन डाल देंगे, जो आपका सेशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 24-25 लिख दिया है, तो आपका जो भी करंट एकेडमिक सेशन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा देखिए फ्रंट पेज पे क्या चीज़ें रहेंगी, इस तरीके से आप लिख देंगे सीबीएसई रोल नंबर। तो जो रोल नंबर आपका आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जब भी आपको पता चल जाए तो आप पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में नेम रहेगा, नेम के आगे आप अपना नेम टाइप कर देंगे, क्लास टाइप कर देंगे, सब्जेक्ट टाइप कर देंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का कोड टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिटेड बाय। सबमिट बाय में क्या होगा, आपका नाम आ जाएगा कि किसके द्वारा सबमिट की जा रही है। और इसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबमिटेड टू, कि किसको आप ये जो फाइल है सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप अपने कंप्यूटर टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में जो है आपका सर्टिफिकेट बनता है एक, और सर्टिफिकेट में देखिए किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे भी सबसे पहले आपका स्कूल का नेम रहेगा, लोगो रहेगा आपका, और उसके बाद में सर्टिफिकेट लिख के आप जो इस तरीके से सर्टिफिकेट को डिज़ाइन कर लेंगे। सर्टिफिकेट में देखिए क्या रहेगा आपका, दिस इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, और इसके बाद में जो सीबीएसई का रोल नंबर होगा वो आपका आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बाद में जो है इसको पेन से यहाँ पे फिल कर लेना। और इसके बाद में जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, हैज़ सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटेड लेबोरेटरी वर्क इन कंप्यूटर साइंस। मतलब कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट रहेगा एक तरीके से जो है आपके टीचर की तरफ से रहता है सर्टिफिकेट, तो आपको जो है डिज़ाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर होता है वो सबके लिए डिज़ाइन नहीं करता है। हो सकता है आपके स्कूल में जो है टीचर डिज़ाइन करके दे दें आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट को खुद ही डिज़ाइन करना होता है, और यहाँ पे जो टीचर होता है वो अपने साइन कर देता है। मतलब कि जो टीचर होगा यहाँ पे उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर टीचर होंगे उनका नेम आ जाएगा, जो भी कंप्यूटर टीचर होंगे, जो पीजीडी कंप्यूटर साइंस टीचर होंगे, जो आपको 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे होंगे, उनका नेम आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनर्स भी मेंशन करने हैं। तो एक एग्जामिनर जो होते हैं इंटरनल होते हैं, और एक जो होते हैं आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, जो कि सीबीएसई अपॉइंट करता है, और यही जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल एग्जामिनर रहते हैं वो कौन रहते हैं, आपके स्कूल के टीचर जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं वो आपके इंटरनल एग्जामिनर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप उनका नाम टाइप कर देंगे, और एक्सटर्नल एग्जामिनर में जो है जो भी बोर्ड से एग्जामिनर आ रहे होंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोनों के जो है यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे कि यहाँ पे जो आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री है, उन्होंने चेक कर लिया है, और दोनों एग्जामिनर जो है उससे सेटिस्फाई हैं, तो यहाँ पे जो है उनके साइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको ये पूरी तरीके से डिजाइन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो इसको जो है लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपको जो है एग्जामिनर कंफर्म हो जाए तो आप जो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज जो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बाद में जो है उसको आप पेन से भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट डिजाइन हो जाएगा। देन हम बात करते हैं आपके कंटेंट की। तो कंटेंट का मतलब है इंडेक्स, एक इंडेक्स रहेगा आपका, इस तरीके से आप इंडेक्स को डिजाइन कर लेंगे। अब देखिए, जो फाइल होती है प्रैक्टिकल फाइल, ये एक्चुअली में आपको पूरे ईयर में डिजाइन करनी होती है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स मैंने फॉर्म करा है वो पूरे ईयर का ध्यान में रखते हुए डिजाइन करा है। देखिए क्या होता है, जब प्रैक्टिकल जैसे जैसे आप सीखते हैं तो वो प्रैक्टिकल जो है आपको अपनी फाइल में साथ साथ लगाने होते हैं, तो जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा प्रैक्टिकल कौन सी डेट में जो है आपने सीखा और कौन सी डेट में जो है आपने अपनी फाइल में लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेट भी मेंशन कर दी है, जैसे कि मान लीजिए पहला प्रोग्राम जो बनाया वो मैंने इस डेट में बनाया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो डेट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी फाइल पहले से बनी हुई नहीं है, आप लोगों को याद नहीं है डेट्स की, कौन सा प्रैक्टिकल कौन सी डेट में आपने परफॉर्म करा था, या कौन सा प्रोग्राम कौन सी डेट में आपने बनाया है, तो उस केस में जो आप इस वाले कॉलम को हटा दीजिएगा। जो डेट वाला कॉलम है इसको आप हटा देना, और सिंपली जो है सीरियल नंबर, प्रोग्राम का नेम जो आपने प्रोग्राम बनाया है,
पेज नंबर, मतलब कि कौन से पेज नंबर पे वो है आपका, और उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे जो है आपके कंप्यूटर टीचर जो होंगे वो सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको इंडेक्स बना लेना है, जिसमें जो भी आपने प्रोग्राम अपनी फाइल में बनाए हैं उन प्रोग्राम का नेम लिख देना है और साथ साथ आपको बता देना है कि कौन से पेज नंबर पर वो प्रोग्राम आपका अवेलेबल है, जिससे कि जो एग्जामिनर आए वो इंडेक्स देख के जो है इजीली चेक कर पाए कि कौन सा प्रोग्राम आपका कौन से पेज नंबर पे है। तो वो इजीली जो है चेक कर सकता है। हो सकता है सारे प्रोग्राम वो चेक ना करे, एक दो प्रोग्राम आपके चेक कर ले तो डायरेक्टली वो पेज नंबर को चेक करेगा और उस पेज नंबर पे जाके जो उस प्रोग्राम को ओपन कर लेगा। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, फ्रंट पेज बनाना है, आपको सर्टिफिकेट बनाना है और इंडेक्स बनाना है। तो इस तरीके से इंडेक्स को आप फॉर्म कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो जो पहला प्रोग्राम होगा आपका, क्या करेंगे आप प्रोग्राम 1 डालेंगे और जो प्रोग्राम आपका है वो प्रोग्राम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला प्रोग्राम लिया है, प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स एंड प्रिंट द अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने प्रोग्राम का नेम लिख दिया है, ये प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। मतलब कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं उसके बाद में आप कोड लिख के उसका जो भी कोड होगा वो पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। बेसिकली आपको जो है पाइथन आईडीएल से यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपने जो है पाइथन आईडीएल में ऑलरेडी चला के देख रखा होगा, तो उसमें से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आपको कर देना है। और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से लिखना है, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम 1, मतलब जो पहला प्रोग्राम था आपका उसका आउटपुट आपका ये है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे उस आउटपुट का, जो भी आपका प्रोग्राम चलने के बाद में आउटपुट आ रहा है। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो स्क्रीन आती है, तो उसके बाद में जो आउटपुट आ रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप जो है इस तरीके से लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपको कितने प्रोग्राम बनाने हैं, देखिए जब मैंने आपके साथ में प्रैक्टिकल गाइडलाइन डिस्कस करी थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने बोला है कि जो रिपोर्ट फाइल हो उसमें मिनिमम आपके 15 प्रोग्राम होने चाहिए पाइथन के। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो आपको 15 प्रोग्राम अपनी फाइल में बना लेने हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम हमने ये बना लिया, इसके बाद में देखिए प्रोग्राम 2 मैंने यहाँ पे बनाया है, जो कि मैंने फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए बनाया है एक नंबर का। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा और इसका यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप आउटपुट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद में थर्ड प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। थर्ड प्रोग्राम देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसका जो कोड है वो लिख दिया है और उसके बाद में इसका आउटपुट यहाँ पे लिख दिया है। फोर्थ प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए लूप से ले लिया है फोर्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए जो कोड है वो हमारा पैटर्न को जनरेट करने के लिए हमने लिख दिया है और इसका जो आउटपुट है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अपने प्रैक्टिकल फाइल में जो प्रोग्राम आप लगाएंगे ऐसा मत करना कि एक दो चैप्टर से ही जो है आपने सारे प्रोग्राम लगा दिए। तो कोशिश करना जो आपके प्रोग्राम रहें वो सभी चैप्टर से रहें। ऐसा ना हो कि इजी प्रोग्राम आपने बना दिए, मतलब कि स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर के बेसिक से प्रोग्राम आपने बना दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक प्रोग्राम आप अगर डाल रहे हैं तो एक दो डाल दो, उसके बाद में जो है चैप्टर वाइज आपको प्रोग्राम यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाने हैं। मतलब कि हर एक टॉपिक से लगभग आपके प्रोग्राम वहाँ पे ऐड हो जाएं। प्रोग्राम जो है आपको डिफरेंट टाइप के रखने हैं, मतलब कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएँ, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को लेके चलना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने 5th प्रोग्राम को लिया है, उसका सोर्स कोड यहाँ पे ले लिया है और उसका आउटपुट यहाँ पे लगा दिया है। फिर 6th प्रोग्राम हमारा है यहाँ पे इस तरीके से और उसका कोड है और उसका आउटपुट यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से। फिर यहाँ पे 7 नंबर प्रोग्राम है, देखिए ये मैंने लिस्ट से ले लिया है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टॉपिक से लेने हैं। तो लिस्ट वाले टॉपिक से मैंने प्रोग्राम लिया है और इसमें देखिए इसका कोड ये रहा, जिसमें कि जो लिस्ट के एलिमेंट है उनको स्वैप करवाया है मैंने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोड हो गया और ये जो है आपका इसका आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए मैंने जो है 8th प्रोग्राम लिया है और जो 8th प्रोग्राम है वो देखिए मैंने टेक्स्ट फाइल से रखा है और यहाँ पे देखिए इसके लिए मैंने क्या करा है, कोड लिख दिया है और उसका आउटपुट लगा दिया है। और टेक्स्ट फाइल में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप डेटा डाल रहे हैं तो जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी उसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लगा देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको ये काम भी कर लेना है। इसके बाद में देखिए 9th प्रोग्राम को मैंने लिया है, मतलब कि यहाँ पे रीडिंग के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो टेक्स्ट फाइल मैंने बता दी है कि ये टेक्स्ट फाइल है जिससे कि हमें डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए जो है मैंने प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पर रीड करने के बाद में देखिए हर एक जो वर्ड होगा वो किससे सेपरेट होगा, हैश से सेपरेट होगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल का कंटेंट है वो इस तरीके से आपका डिस्प्ले होगा। इसके बाद में देखिए मैंने 10th प्रोग्राम लिया है और ये भी टेक्स्ट फाइल से ही लिया है मैंने। और इसमें मैंने क्या करा है, एक फंक्शन लिखने के लिए बोला है जिसको कि क्या करना है, काउंट करना है इज टू और अप को कि ये कितनी बार आया है। और यहाँ पे देखिए सैम्पल टेक्स्ट फाइल दे दिए कि टेक्स्ट फाइल है तो इसमें से काउंट करके बताना है कि इज टू और अप कितनी बार आया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कोड हो जाएगा ये आपका और ये जो है आउटपुट हो जाएगा। 11th वाला जो प्रोग्राम है वो मैंने बाइनरी फाइल से लिया है और इसमें मैंने देखिए बोला है कि ये बाइनरी फाइल है, इसमें जो आपको क्या करना है, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर क्या है, 1 हो या फिर 2 हो। मतलब 1 और 2 रोल नंबर वाले रिकॉर्ड को आपको सर्च करके डिस्प्ले कराना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये भी। इसमें देखिए मैंने क्या करा, ये कोड लिख दिया है
और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट को मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th प्रोग्राम की। तो इसमें जो है मैंने बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए बोला है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कोड ये लिख दिया है मैंने और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे देखिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो। वैसे मुझे लगता है कि प्रोग्राम बनाने में किसी को दिक्कत होनी चाहिए, 15 प्रोग्राम बहुत आराम से बन जाएंगे। इसके बाद में अभी मैं बताऊँगा आपको कि एसक्यूएल क्वेरी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, वो भी आप लोग देख लेना। बीच में वीडियो को स्किप मत करना, वरना जो है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी और कुछ चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में वो आपकी स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में देखिए 13 जो प्रोग्राम लिया है वो मैंने CSV फाइल से लिया है, जिसमें कि मैंने डेटा राइट करने के लिए बोला है CSV फाइल में। तो इस काम को करने के लिए कोड ये रहा और इसका आउटपुट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारा 14th वाला जो प्रोग्राम है वो डेटा स्ट्रक्चर से है, जिसमें कि जो डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करके मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में दिखाया है। जैसे कि पुश हो गया, पॉप हो गया, ट्रावर्सल हो गया, तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोग्राम रहा और इसका आउटपुट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से मैंने लगा दिया है। बात करें अगर 15th प्रोग्राम की तो ये भी स्टैक से रिलेटेड है, जिसमें कि मैंने बोला है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूनिक बबल प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड यूजिंग स्टैक। तो यहाँ पे जो है यूनिक बबल को डिस्प्ले कराने के लिए प्रोग्राम मैंने बनाया है, जिसका कोड आप लोग देख सकते हैं ये रहा। और कोड के बाद में नीचे देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये वर्ड एंटर करा है, तो इसने जो है बता दिया है कि इसमें कौन कौन से बॉबल हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ बॉबल हैं वो काउंट करके यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो हो गए 15 प्रोग्राम हो गए। तो ये 15 प्रोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिस भी करी होगी तब भी आपके बहुत आराम से प्रोग्राम बन जाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने मेरी प्लेलिस्ट को भी देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जब मैंने चैप्टर्स को एक्सप्लेन कराया तो वहाँ से ही आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो वहीं से प्रोग्राम को उठा के अपनी फाइल में लगा सकते हैं, आपको जो बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। 100-200 प्रोग्राम तो मेरी प्लेलिस्ट में ही दे रखे होंगे जो कि आपको मिल जाएंगे। तो 15 प्रोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लग रहा है सभी लोग बना लेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि हमारा एसक्यूएल क्वेरीज का। जो सीबीएसई के प्रैक्टिकल गाइडलाइन थी उसमें बोला था कि आपको जो है एसक्यूएल क्वेरी भी इंप्लीमेंट करनी है एक टेबल पे या फिर 2 टेबल पे, और कम से कम आपकी 5 क्वेरीज इंप्लीमेंट की हुई होनी चाहिए। तो देखिए एसक्यूएल क्वेरीज को इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक सी जो एसक्यूएल कमांड्स हैं उनको यहाँ पर अपनी फाइल में लगा कर दिखा देंगे, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो समझ सके कि आपको जो है बेसिक एसक्यूएल की नॉलेज है, आपको पता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, मतलब कि सारे बेसिक ऑपरेशन आपको आते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस के लिए जो आपको यहाँ पे कमांड लिख देनी है। देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स के नाम से हेडिंग डाल दी है और उसके बाद में देखिए फर्स्ट कमांड मैंने लिखी है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो कमांड टाइप कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे खाली ये स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर आप किस तरीके से करना चाहते हैं। इसके बाद में सेकंड कमांड जो मैंने लगाई है वो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए लगाई है, कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि यूज़ कमांड अगर आप लिखते हैं तो उससे जो डेटाबेस होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थर्ड कमांड मैंने लिखी है यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता ही है, क्रिएट टेबल हम लिखते हैं और उसके बाद में टेबल का नाम लिख देते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे टेबल भी क्रिएट करके दिखा दी है, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो समझ सके कि हाँ भाई टेबल क्रिएशन की कमांड भी इसे पता है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे कमांड लिख दी है, स्क्रीनशॉट इस तरीके से आपको लगा देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ कमांड मैंने लिखी है टेबल के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, कि टेबल हमने क्रिएट करी है उसका स्ट्रक्चर अगर हमें देखना हो तो किस कमांड से देखते हैं। तो इसके लिए जो कमांड होती है वो DSC होती है और उसके बाद में आप टेबल का नाम लिख देते हैं, तो जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो ये कमांड भी यहाँ पे मैंने लगाई है। फिफ्थ कमांड मैंने लगाई है टेबल को शो कराने के लिए, कि डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स आपकी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं शो टेबल्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है शो टेबल्स और उसके बाद में यहाँ पे जो टेबल्स हैं वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं। मेरा डेटाबेस में एक ही टेबल है, आपके डेटाबेस में हो सकता है 2-3 टेबल हो, तो वो डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएंगी। बात करते हैं सिक्स्थ कमांड की। तो सिक्स्थ कमांड जो मैंने लिखी है वो डेटा को इंसर्ट करने के लिए लिखी है, कि यहाँ पे जो है इस तरीके से जो टेबल हमने क्रिएट करी थी उसमें डेटा इंसर्ट किया है। तो इस तरीके से मैंने डेटा भी इंसर्ट करके दिखा दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें टेबल को व्यू करने के लिए कमांड लिख दी है, कि जो डेटा हमने डाला है अगर उस पूरे डेटा को अगर हमें चेक करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम लिख देते हैं सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। तो जो डेटा होता है टेबल का पूरा डिस्प्ले हो जाता है। हालांकि एक तरीके से ये क्या हो गई, आपकी क्वेरी हो गई। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो बेसिक ऑपरेशन थे उनके लिए मैंने कमांड लिख दी है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से ही लिख सकते हैं।
अब आते हैं हम क्वेरी वाले पार्ट पे, जो कि मेन चीज़ है आपकी, जिसमें कि आपको क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। 5 क्वेरी जो है आपको एक टेबल पे या फिर 2 टेबल पे इंप्लीमेंट करनी है। अब जो है आप क्या कर सकते हैं, 5 क्वेरीज मैंने यहाँ पे लगाई हैं। अगर आप चाहें तो क्वेरीज के भी सेट बना सकते हैं, 5 क्वेरीज के जो है आप 2-3 सेट बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जो है 5 ही क्वेरी रखी हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। तो देखिए क्वेरी नंबर 1 जो है मैंने लिखी है, यहाँ पे मैंने क्वेरी 1 में लिखा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु हैव परसेंटेज मोर देन 95 फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। मतलब कि जो स्टूडेंट वाली टेबल हमने क्रिएट करी है, उस टेबल से उन बच्चों की डिटेल डिस्प्ले करवाओ जिनकी परसेंटेज 95 से ज़्यादा है। तो इस काम के लिए क्वेरी क्या रहेगी, देखिए क्वेरी का कोड जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे पहले मैंने लिखा है क्वेरी कोड, कि क्वेरी का कोड क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्वेरी लगा दिया मैंने, लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 95। तो इस तरीके से क्वेरी लगा दी है। और क्वेरी लगाने के बाद में जो है आपको इसका आउटपुट भी लगाना है, कि जैसे आप इस क्वेरी को लगाएंगे तो आउटपुट आपका क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट आपका आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए साथ में स्क्रीनशॉट में मैंने क्या करा है, जो कमांड लगाई थी वो भी यहाँ पे ले ली है। तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे ओनली जो आउटपुट वाला पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, क्योंकि जो कमांड है वो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दी है। बात करते हैं सेकंड क्वेरी की। सेकंड क्वेरी मैंने देखिए लिखी है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम परसेंटेज फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। मतलब कि एक क्वेरी आपको लिखनी है क्या करने के लिए, मैक्सिमम परसेंटेज को डिस्प्ले कराने के लिए। कौन सी टेबल से, स्टूडेंट वाली टेबल से। तो इसके लिए देखिए जो क्वेरी का कोड रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब कि जो क्वेरी हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। क्वेरी में हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर लगाएंगे मैक्स फंक्शन, और मैक्स फंक्शन में डाल देंगे उस कॉलम को जिसकी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाल दिया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज को बोला था, और इसके बाद में हम लिख देंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये काम कर देंगे। इससे क्या होगा, जो परसेंटेज होगी मैक्सिमम वाली वो डिस्प्ले हो जाएगी। आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, मैक्स परसेंटेज जो है वो डिस्प्ले यहाँ पे हो गई है। बात करते हैं क्वेरी नंबर 3 की। तो क्वेरी जो 3 लिखी है उसमें देखिए मैंने बोला है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एडीएम नंबर अलॉन्ग विद द परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि एक क्वेरी लिखनी है आपको जो कि डिस्प्ले करे ऑल एडीएम नंबर अलॉन्ग विद द परसेंटेज। मतलब कि एडीएम नंबर आया आउटपुट में और जो है आपकी परसेंटेज आए, बट जो परसेंटेज आए वो किस तरीके से आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो इस काम को करने के लिए आपको क्वेरी यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। तो क्वेरी किस तरीके से रहेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है सेलेक्ट एडीएम नंबर क्योंकि इसे डिस्प्ले कराना है, कॉमा परसेंटेज क्योंकि परसेंटेज भी डिस्प्ले करानी है, और कौन सी टेबल से करानी है, स्टूडेंट वाली टेबल से करानी है। और किस ऑर्डर में करानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले लगाएंगे ऑर्डर बाय क्लॉज और उसके बाद में लगा देंगे परसेंटेज, क्योंकि हमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके अकॉर्डिंग चाहिए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे परसेंटेज वाला कॉलम लिख दिया है, उसके बाद में लगा दिया है DESC। इससे क्या होता है, डिसेंडिंग में जो है आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेरी भी समझ में आगे होगी। और यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट मैंने लगा दिया है। बात करते हैं क्वेरी नंबर 4 की। तो क्वेरी नंबर 4 में मैंने बोला है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हुज एडीएम नंबर इज आइदर 1230 और 1233। मतलब कि उन बच्चों का नेम और परसेंटेज डिस्प्ले करवाओ जिनका एडीएम नंबर जो है क्या है आपका 1230 है या फिर आपका 1233 है। तो इस काम को करने के लिए आपको क्वेरी लिखनी है। और क्वेरी में देखिए मैंने कोड क्या लिखा है, मैंने लिखा है सेलेक्ट नेम क्योंकि नेम डिस्प्ले कराना है, फिर लिखा है कॉमा परसेंटेज क्योंकि परसेंटेज भी डिस्प्ले करानी है, फिर लिखा है फ्रॉम स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट वाली टेबल है हमारी, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी है वेयर एडीएम नंबर इन, और इनके बाद में हमने क्या लगा दिया है यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे जो हमने वो एडीएम नंबर डाल दिया है। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, जो चीज़ें यहाँ पे इनके अंदर दे रखी होती हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले कराता है, उसके अलावा और कोई डेटा डिस्प्ले नहीं कराता। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनका यूज़ करा है। तो ये आपके ऊपर आप किस तरीके से क्वेरी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी 4th क्वेरी। अब बात करते हैं 5th क्वेरी की। तो इसमें देखिए मैंने क्या बोला है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपको बताने हैं कि क्लास 10th में कितने हैं, काउंट करके डिस्प्ले करवाने हैं। तो इसके लिए देखिए क्वेरी क्या रहेगी, इसके लिए हम लिख देंगे सेलेक्ट, फिर लिखेंगे काउंट। काउंट एक फंक्शन है और इस फंक्शन में क्या डाल देंगे, क्लास को, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है, क्लास को काउंट करना है। और कौन सी टेबल से करना है, स्टूडेंट वाली टेबल से। और कंडीशन क्या है, वेयर क्लास इक्वल 10th। तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उनको काउंट कर लेगा, और काउंट करने के बाद में आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काउंटिंग में 2 आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 10th क्लास के ओनली 2 ही स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट वाली टेबल है उसमें। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे 5 क्वेरीज इंप्लीमेंट कर दी हैं। अगर आप चाहें तो 5 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 5 क्वेरीज की है कि कम से कम जो है 5 क्वेरीज की सेट आपको इंप्लीमेंट करने ही हैं।
तो इस तरीके से क्वेरी हो जाएंगी। अब आते हैं पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी वाले पार्ट पे कि जो पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे बेस्ड प्रोग्राम है वो भी आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से फिर लिख दिया है पाइथन कनेक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम। पाइथन और एसक्यूएल लिखना यहाँ पर रह गया है, पाइथन एसक्यूएल आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एसक्यूएल कर लेना। तो पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम रहेंगे वो कितने रहेंगे, वो आपके 4 प्रोग्राम रहेंगे। क्योंकि जो आपकी सीबीएसई की प्रैक्टिकल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि कम से कम आपके 4 पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे बेस्ड प्रोग्राम आपके होने ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 प्रोग्राम बनाने हैं। तो देखिए मैंने जो है पहला प्रोग्राम ले लिया है प्रोग्राम 1, और प्रोग्राम 1 में मैंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट डेटाबेस नेम अकेडमी थ्रू माईएसक्यूएल पाइथन कनेक्टिविटी। मतलब कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम जो है आपको लिखना है पाइथन और माईएसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो जो है आपको माईएसक्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है। जो माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने माईएसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी वाला जो चैप्टर है वो देखा होगा तो आपको पता होगा इसका काम क्या होता है। और अगर किसी को नहीं पता है कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कन्फिगर करते हैं, तो मेरी वीडियो को देख सकता है। जो लास्ट चैप्टर है उसको देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी। तो उस चैप्टर को देख लीजिएगा जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद में देखिए कनेक्ट फंक्शन लगा के इसके अंदर 4 आर्गूमेंट डाल दिए हैं। पहला आर्गूमेंट है लोकल होस्ट, मतलब कि जो हमारा डेटाबेस है वो लोकल होस्ट पे ही है। फिर यूजर इक्वल रूट लिख दिया, मतलब कि जो यूजर है वो हमारा क्या है, रूट है। और पासवर्ड डाल दिया मैंने, जो भी माईएसक्यूएल का पासवर्ड है वो आप डाल देंगे। और उसके बाद में कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन चला दिया है और उसके अंदर हमने जो क्वेरी है वो इंप्लीमेंट कर दिया, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे देखिए डेटाबेस मैंने जो है एकेडमी के नाम से क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने एकेडमी के नाम से ही डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से जो हमारा हो गया प्रोग्राम नंबर 1, और इसका आउटपुट हमने इस तरीके से लगा दिया है। जैसे इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो वहाँ पे जैसे आपका डेटाबेस क्रिएट होगा ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। बात करते हैं प्रोग्राम 2 की। तो प्रोग्राम 2 में मैंने बोला है कि नीचे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है वो आपको कंसिडर करना है, और आपको जो एक टेबल क्रिएट करनी है। एक टेबल क्रिएट करनी है माईएसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी के साथ में, और टेबल जो रहेगी उसमें ये आपके फील्ड रहेंगे। और साथ साथ यहाँ पे देखिए नीचे मैंने डिटेल दे रखी है कि ये चीज़ें भी जो है आपको ध्यान में रखनी है कि जो टेबल क्रिएट होगी वो टीचर के नाम से होगी, और कौन से डेटाबेस में होगी, एकेडमी वाले डेटाबेस में होगी। इसके बाद में यहाँ पे मैंने दे रखा है कि यूज़र कौन सा यूज़ होगा, रूट होगा, उसका पासवर्ड देखिए क्या होगा, टीचर 121 होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो कोड है वो मैंने डाल दिया है। कोड में देखिए कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा कोड सिमिलर है। यहाँ तक तो पूरा का पूरा कोड बिल्कुल सेम ही है जैसे ऊपर था। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने के लिए इस तरीके से कमांड एग्जीक्यूट करवा दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है एग्जीक्यूट फंक्शन से क्या करा दिया, मैंने रन करा दिया, मतलब कि एग्जीक्यूट करा दिया। तो इस तरीके से हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रोग्राम की। तो थर्ड प्रोग्राम में देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि जो टीचर के नाम से आपने टेबल क्रिएट करी है उसमें जो आपको ये डेटा इंसर्ट करना है। और ये डेटा इंसर्ट कैसे करना है, आपको पाइथन और माईएसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में करना है। डायरेक्टली आपको माईएसक्यूएल से इंसर्ट नहीं करना है, पाइथन की हेल्प से जो है आपको काम करना है। मतलब कि जो माईएसक्यूएल में टेबल आपकी क्रिएट की हुई है उसके अंदर डेटा आपको डालना है पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से। तो इस काम को करने के लिए देखिए प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये सारी चीज़ें ऊपर वाली ही हैं, मतलब कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये कोड रहा हमारा डेटा को डालने के लिए। जो डेटा डालने के लिए बोला गया है उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप चला दिया है। और यहाँ पे देखिए टीचर्स की डिटेल जो है वो इनपुट करा ली है। और उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे एक टपल फॉर्म कर लिया है और उस टपल को जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया है। तो इस तरीके से हमारे टेबल में डेटा चला जाएगा। और इसके बाद में नीचे इसका आउटपुट भी लगा दिया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट पूरा लगा दिया है। बात करते हैं प्रोग्राम 4 की। तो प्रोग्राम 4 में जो है मैंने बोला है कि आपको जो है कुछ क्वेरीज एग्जीक्यूट करानी है। जो हमने टेबल क्रिएट करी है टीचर वाली, वो ऑलरेडी हमारी टेबल बनी चुकी है। कौन से डेटाबेस में, एकेडमी वाले डेटाबेस में। तो उस टेबल पे जो है आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मतलब कि इन ऑपरेशंस को करने के लिए आपको क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। और ये क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है आपको पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में। तो यहाँ पे पहली क्वेरी मैंने बोली है कि डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, जो टीचर्स हैं उन सब टीचर्स का डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। दूसरी क्वेरी में मैंने बोला है कि उन टीचर्स की डिटेल डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी जो है वो आपकी 35,000 से ज़्यादा है। इसके बाद में थर्ड क्वेरी में मैंने बोला है कि उन टीचर्स की सैलरी जो है इंक्रीज कर दो जिसकी TID क्या है, T5 है। और कितनी कर दो, 2,000 रुपये सैलरी उसकी इंक्रीज कर दो। और फोर्थ क्वेरी में मैंने बोला है कि आप क्वेरी लिखो डिस्प्ले कराने के लिए उन टीचर्स की डिटेल जिनकी एज क्या हो, या तो 36 हो या फिर 35 हो। मतलब कि 36 ईयर हो या फिर 35 ईयर हो, उन टीचर्स का डेटा डिस्प्ले हो जाए।
तो इन काम को करने के लिए जो है आपको क्वेरी लिखनी है, और ये क्वेरी कैसे लिखेंगे आप, पाइथन और एसक्यूएल के कनेक्टिविटी के साथ में। तो ये पूरा एक ही प्रोग्राम है जिसको कि मैंने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं पहली क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे कोड लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे पूरा कोड लिख दिया है, और इस कोड में जो देखिए मैंने क्या करा है, सिंपली यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है जिसमें लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। इससे क्या होगा, जो पूरा का पूरा डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, और ये किसके पास आ जाएगा, कर्सर ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। फिर कर्सर ऑब्जेक्ट से मैंने क्या करा है, फैच ऑल कर लिया है, मतलब कि फैच ऑल मेथड लगा दिया है। इससे क्या होगा, जो डेटा होगा पूरा का पूरा फैच होकर कहाँ जाएगा, डेटा वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा, मतलब एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि जो फैच ऑल मेथड होता है ये क्या करता है, आपको लिस्ट की फॉर्म में डेटा रिटर्न कराता है। फिर इसके बाद में देखिए लूप लगा के यहाँ पर उस लिस्ट को इटरेट कर दिया है, मतलब कि जो सारी रो हैं उनको डिस्प्ले करा दिया है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जो रो होंगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। बात करते हैं बी वाली क्वेरी की। इसमें बोला था कि डिस्प्ले करो उन टीचर्स की डिटेल जिनकी सैलरी जो है क्या हो, 35,000 से ज़्यादा हो। तो इस काम को करने के लिए देखिए कोड क्या रहेगा। सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको सारे टीचर्स का डेटा जो है वो एक्सेस कर लेना है, मतलब कि उसके लिए कमांड लगा देनी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में सभी टीचर्स का डेटा आ जाएगा, और उसके बाद में सभी टीचर्स का डेटा भी हम क्या करेंगे, फैच ऑल लगा के फैच कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इटरेट करेंगे, और इटरेट करते टाइम हम देखेंगे कि थर्ड इंडेक्स पे जो आपका डेटा है, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे देखिए क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया, और थर्ड इंडेक्स हो गया। मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे क्या है, सैलरी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने लगा दिया है कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो 35,000 से ज़्यादा है तो उसको डिस्प्ले कराओ, अदरवाइज डिस्प्ले मत कराओ। तो क्या होगा, जिसकी सैलरी 35,000 से ज़्यादा होगी वही डिस्प्ले होगा, उसके अलावा कोई डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखिए हमारे टेबल में एक ही टीचर ऐसा है जिसकी सैलरी जो है 35,000 से ज़्यादा है, वही यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। बात करते हैं थर्ड वाली क्वेरी की। इसमें बोला है कि उस टीचर की सैलरी 2,000 रुपये बढ़ा दो जिसकी TID T5 है। तो देखिए इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे, और क्वेरी में हम लिखेंगे अपडेट टीचर, क्योंकि हमें जो टीचर वाली टेबल है वो अपडेट करनी है। और यहाँ पे लगाएंगे सेट, और सेट हमें क्या करना है, टी सैलरी, मतलब कि जो टीचर्स की सैलरी वाला कॉलम है उसको सेट करना है। और सैलरी में क्या करना है, उस सैलरी में ऐड कर दो 2,000 रुपये, और किसकी सैलरी में ऐड हो, वेयर TID इक्वल T5, मतलब कि जिस टीचर की TID जो है T5 है उसमें क्या करो, 2,000 रुपये ऐड कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करा लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए आउटपुट में देखेंगे कि न्यू डेटा जो है आपको देखने को मिलेगा। T5 वाले की अगर हम बात करें तो T5 वाला देखिए यह है मेघना सिंह है। इसकी सैलरी पहले कितनी थी, 34,000 थी, मतलब कि इस टीचर की सैलरी पहले 34,000 थी, बट अब कितनी हो गई है, 36,000 हो गई है। 2,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। बात करते हैं फोर्थ क्वेरी की। तो फोर्थ क्वेरी में बोला था कि उन टीचर की डिस्प्ले कराओ डिटेल जिनकी एज क्या है, 36 है या फिर 35 है। तो इस काम को करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी लगा देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टी एज इन ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे एज डाल देंगे 35,36। तो यहाँ पे सिर्फ 35 और 36 वाले का ही डेटा डिस्प्ले होगा, और किसी का डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 वाले का आ रहा है और 36 वाले का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और इस वाली क्वेरी में अगर आप चाहें तो यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो है आपको पूरी की पूरी फाइल डिज़ाइन करनी है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो आपकी फ़ाइल रहेगी उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। उसमें 15 तो आपके पाइथन के प्रोग्राम रहेंगे। इसके बाद में जो है आपकी क्वेरी रहेंगे, और क्वेरी के कितने सेट रहेंगे, 5 सेट रहेंगे, जो कि आपके एक टेबल पे हो सकते हैं या फिर आप 2 टेबल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो पाइथन और एसक्यूएल कनेक्टिविटी के साथ में जो प्रोग्राम बनेंगे वो कम से कम आपके 4 प्रोग्राम होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरी फाइल तैयार कर लेनी है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रैक्टिकल फाइल। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए इस प्रैक्टिकल फाइल में जो है आप एक पेज और ऐड कर सकते हैं, जो कि होगा बिब्लियोग्राफी का। आप लोग जो है बिब्लियोग्राफी के नाम से एक पेज ऐड कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि आपने जब ये फाइल बनाई है, जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, तो आपने किन किन सोर्सेज से हेल्प ली। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब मैंने ये फाइल तैयार करी है तो मैंने इन सोर्सेज से जो है हेल्प ली है। उसमें आपके टीचर का नेम हो सकता है, उसमें किसी बुक का नाम हो सकता है जिससे कि आपने हेल्प ली हो, उसमें किसी वेबसाइट का नाम हो सकता है जहाँ से कि आपने हेल्प ली है। तो बिब्लियोग्राफी में आप उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी फाइल हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो वो तैयार करना स्टार्ट कर दे। और देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके प्रैक्टिकल के लिए, तो बहुत सीरियस हो गए जो अपनी फाइल को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि जब आपका प्रैक्टिकल हो तो जो आपकी रिपोर्ट फाइल होती है, मतलब जो प्रोग्राम फाइल है, उसके नंबर आपके ना कटें।
तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को, कि जो प्रोजेक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।